यदि आपके जीवन में बार बार समस्याएं आती है, आपके परिवार में शैतान की अटैक आती है, मेरे प्रियो, इससे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कई बार क्या होता है, जब हमारे जीवन में कोई भी समस्याएं आती हैं, शैतान की अटैक आती है, तो हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि हम तो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं और यीशु मसीह के चलने वाले को कुछ नहीं होता। मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम सोचने लगते हैं। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले को कुछ नहीं होता, लेकिन कई बार हम संसार में रहते हुए शैतान को अवसर देकर शैतान को अपने जीवन में हम बुला लेते हैं। हमारे जीवन में शैतान कई प्रकार के अटैक और मुसीबतें खड़ी कर देती है, क्योंकि शैतान का काम ही है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है, चोर केवल चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें बहुत आयत का जीवन दूं। मेरे प्रियो, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, शैतान चोर है और वो हमारे सुख चैन चुराता है, हमारे धन संपत्ति चुराता है, हमारे परिवार चुराता है, हमारे समृद्धि चुराता है, हमारी खुशियां चुराता है और हमारे जीवन में तबाही को भी लेकर आता है। ये शैतान का चरित्र है, शैतान का कार्य है मेरे प्रियो। शैतान झूठा है और हमारे जीवन में मुसीबतों को लेकर के आता है। यदि मेरे प्रियो आपके जीवन में कोई भी मुसीबतें आती है, शैतान के अटैक समझ में आपको आता है, तो आपको इससे डरना नहीं है, इससे घबराना नहीं है, बल्कि आपको घुटने में आ जाना है और आपको प्रार्थना करना है प्रभु यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर के वचनों को पढ़ें मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों को अपने गले का हार बनाएं। वो परमेश्वर का वचन ही है जो आपको छुटकारा प्रदान करेगा। जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, वो आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु के वचन में लिखा है, जब सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, शैतान से न डरे। शैतान हारा हुआ है, वो हमारे पैरों के नीचे है। हमें विजय में होकर चलना है, हमें प्रतिदिन ये अंगीकार करना है, हे शैतान, तेरा डंक कहाँ रहा, तेरा सामर्थ कहाँ रहा, देख मैं विजय हूं। मेरे प्रियो, हमें ऐसा बोलना है, मैं विजय हूं, शैतान हारा हुआ है। और जब हम ऐसे बोलते हैं, शैतान निराशा होता है, शैतान को हम याद दिलाता है, वो निराश होता है। मेरे प्रियो, आप सोचिए, एक हारे हुए पार्टी के विरोध में एक विनर पार्टी जब वो चिल्लाता है, वो नारे लगाता है मेरे प्रियो, तो दूसरी पार्टी को निराशा होती है और वो और भी लज्जित हो जाता है। मेरे प्रियो, शैतान लज्जित हुआ है। यीशु मसीह के बलिदान होने से, यीशु मसीह के जी उठने से, यीशु मसीह शैतान को हरा दिया है, उसको लताड़ दिया है, उसको खोल दिया है, उसको कुचल दिया है, उसके डंक को तोड़ दिया है। आपके पास अधिकार है, आप कभी भी निराश ना हो। प्रभु के वचनों को पढ़ें और प्रभु के वचनों के अनुसार आप आगे बढ़ें। प्रभु के वचन लूका रचित सुसमाचार 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु के शादी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, यदि आप अपने अधिकार को नहीं जानते हैं, तो आप अपने अधिकार को जान लें। कई बार हम अपने अधिकार को जानते हैं कि मसीह में हमारा अधिकार क्या है, लेकिन हम भूल जाते हैं, अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन हम केवल डरते ही रह जाते हैं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आपके पास अधिकार है। मेरे बहन, मेरे भाई, आपके पास अधिकार है। आपके पास वो सामर्थ है जो इस संसार के शैतान के पास भी नहीं है। मेरे प्रिय, उससे भी बढ़कर सामर्थ आपको और मुझे मिला है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, विजय जीवन जिए, शैतान के ऊपर राज करें, शैतान की युक्तियों को नष्ट करें, उसकी सारी योजनाओं को नष्ट करें, उसके कार्यों को नष्ट करें, उसके ऊपर थूकें यीशु का नाम, उसे खूने और खून दें। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, प्रभु का वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें
सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। सांपों और बिच्छुएं शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं मेरी, उनकी सारी सामर्थ के ऊपर प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमें अधिकार दिया है, हमें सामर्थ्य दिया है, उस अधिकार के साथ हमें जीना है। जब आप प्रार्थना करते हैं, शैतान को इन वचनों को बोल करके आप याद दिला सकते हैं कि शैतान सुन लो, मेरे पास अधिकार है तेरे ऊपर। मेरे प्रियो, आपको कुछ भी उससे हानि नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की रक्षा आपके जीवन में है। जब हम अपने अधिकार को जानते हैं, शैतान हमारे ऊपर कब राज करता है? जब मेरे प्रियो, जब हम अपने अधिकार को नहीं जानते हैं, जब हम अपने सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, जब हम अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, तब शैतान हमारे जीवन में राज करता है। या फिर जब हम अपने उसके अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं, परमेश्वर जो अधिकार हमें दिया उसे हम उपयोग नहीं करते हैं, तब शैतान हमारे जीवन में राज करता है। मेरे प्रियो, शैतान को अपने जीवन से दूर करने का यही उपाय है कि आप अपने अधिकार को जानें, बाइबल को पढ़ें, बाइबल के वचनों को बोलें, अंगीकार करें। मेरे प्रियो, बार बार आप इस वचन को बार बार आप शैतान को याद दिला सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने शैतान के सारी सामर्थ, एक भी सामर्थ उसमें नहीं छोड़ता। मेरे प्रियो, सारी सामर्थ के ऊपर हमें अधिकार प्राप्त है, और उस अधिकार के द्वारा मेरे प्रियो, हम शैतान की हर शक्तियों को, उसकी योजनाओं को हम निष्क्रिय कर सकते हैं। कई बार लोग शैतान से डरते हैं, भागते हैं। मेरे प्रियो, शैतान हमसे डरता है। हम क्यों शैतान से डरते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमारे पास क्या है। मेरे प्रियो, हमारे पास एक ऐसी अलौकिक पावर है, अलौकिक सामर्थ्य है, जो दुनिया के पास नहीं है, शैतान के पास नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, मैं अपने मिट्टी के बर्तन में मैं अपने असीम सामर्थ्य को रखा है। यस मेरे प्रियो, हमारे पास असीम सामर्थ्य, प्रभु का वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देगा उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इन वचनों को आपको अंगीकार करना होगा मेरे प्रियो। अपने विश्वास को खिलाएं, अपने विश्वास को बढ़ाएं, वचनों को पढ़ें और उसे मेरे प्रियो अंगीकार करें, मनन करें, जुगली करें, अभ्यास करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु, तू महान है राजा। सच में मेरे प्रियो, वो महान परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। सो आप इस बात को याद रखें कि आप सामर्थी हैं, आपके पास अधिकार है। मेरे प्रियो, अधिकार है तो आप शान से शैतान के ऊपर जी सकते हैं, आप शान से चलें। मेरे प्रियो, आप कमजोर नहीं है। अधिकार का मतलब है सामर्थ, आपके पास सामर्थ है। प्रभु का वचन कहता है, मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बीमारों पर हाथ रख के प्रार्थना करोगे, वो चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, मेरे प्रियो, आप दुष्ट आत्मा को जैसे बोलोगे वैसे होगा, क्योंकि हमारे पास शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार प्राप्त है। मेरे प्रियो मसीह भाई बहन, याकूब की पत्री 4:7 में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, हमें परमेश्वर के अधीन रहना है। प्रतिदिन हमें प्रार्थना करना है, प्रतिदिन हमें बाइबल पढ़ना है, प्रतिदिन हमें पवित्रता के जीवन जीना है, प्रेम के साथ जीवन जीना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन से हम शैतान का अवसर देकर के अपने जीवन में दुख और तकलीफों को लेकर के आते हैं, शैतान का अवसर देते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन में लिखा है, पहला पतरस 5:8 में, शैतान इस खोज में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, वो गरजने वाले सिंह के समान है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, लेकिन वो सिंह नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। जब हम सिंह बोलते हैं तो उससे हमको डरना नहीं है, वहां पर सिंह के समान बोला गया है, लेकिन वो सिंह नहीं है। मेरे प्रियो, क्यों जानते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको हरा दिया है, उसके डंक को तोड़ दिया है, वो हारा हुआ है। मेरे प्रियो,
यीशु के नाम से वो हारा हुआ है। वो हमारे पैरों के नीचे। आप बोल सकते हैं, शैतान तो मेरे पैरों के नीचे है, मेरे परिवार को छोड़, मेरे जीवन से जा, मेरे जीवन की हर एक समस्याओं को मैं यीशु के नाम से उठाता हूं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप जो बोलेंगे वही आपके जीवन में होगा। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे सामर्थी महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए, आपके वचनों के लिए धन्यवाद। आज हम आपके वचनों को जानने पाए प्रभु कि हमारे पास एक अलौकिक सामर्थ है, हमारे पास एक अलौकिक शक्ति है प्रभु, जिसके द्वारा हम शैतान के हर एक योजनाओं को, उनकी युक्तियों को हम निष्क्रिय कर सकते हैं। हे मेरे सामर्थी महान परमेश्वर पिता, इस समय प्रार्थना करता प्रभु, जिनके जीवन में आज शैतान के अटैक है, जिनके जीवन में आज शैतान के द्वारा लाई गई समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, बाधाएं हैं, तो यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर करते हैं। मेरे पिता, आज के वचन के द्वारा एक एक चरणों को आप बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुबह के लिए, आज के इस दिन के लिए प्रभु, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, एक एक लोगों को आपने ब्लेस किया, आशीष किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। प्रभु जी दया से सुनिए और कबूल कीजिएगा। आमीन।